तुमको चाहा था, तुमको चाहेंगे, तुमको चाहा था, तुमको चाहेंगे, वादे जो किए वो निभाएंगे, ऐ सनम हर जन्म का जो इकरार है, हमको तुमसे प्यार है, हमको तुमसे प्यार है, तुमको चाहा था, तुमको चाहेंगे, वादे जो किए हैं वो निभाएंगे, ऐ सनम हर जन्म का जो इकरार है, हमको तुमसे प्यार है, हमको तुमसे प्यार है। नमस्कार दोस्तों, देखिए आज फिर से आप लोगों के लिए हम लाए हैं आरआरबी आरपीएफ सब इंस्पेक्टर का सवाल, जो कि हमारे भारत में आप लोग जानते हैं कि ये पूछा हुआ सवाल ही बार बार ही रिपीट करता है। तो हम पूछे हुए सवाल को लाए हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए। क्या है ये फायदेमंद है, तो ध्यान से लगे रहिए, ठीक है। तो देखिए सवाल क्या है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने किस वर्ष में भारतीय वायुसेना को पहला 2 सीटों वाला हल्का लड़ाकू विमान तेजस सौंपा? ठीक है, क्या बोला, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने किस वर्ष में भारतीय वायुसेना को पहला 2 सीटों वाला हल्का लड़ाकू विमान तेजस सौंपा? इसका आंसर हो जाएगा वर्ष 2023 में सौंपा। कब सौंपा? वर्ष 2023 में। नेक्स्ट है वंदे भारत एक्सप्रेस। क्या? वंदे भारत एक्सप्रेस किस देश में बनी है? देखिए वंदे भारत एक्सप्रेस जो है यह किस देश में बनी हुई है? तो इसका आंसर हो जाएगा यह बनी हुई है भारत देश में। कहाँ? भारत देश में। नेक्स्ट है कौन सा वाद्य यंत्र आमतौर पर, क्या बोला, कौन सा वाद्य यंत्र आमतौर पर राजस्थानी लोक संगीत से संबंधित है? यह किससे संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा मोरचंग। क्या हो जाएगा इसका आंसर? मोरचंग। नेक्स्ट है नीति आयोग का चेयरपर्सन। क्या? नीति आयोग का चेयरपर्सन अध्यक्ष कौन होता है? इसका आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री होता है। क्या? प्रधानमंत्री होता है। नेक्स्ट है एल नीनो एक संकीर्ण गर्भधारा है जो कभी कभी किसके तट पर उत्पन्न होती है? यह कभी कभी किसके तट पे उत्पन्न होती है? तो ये पेरू के तट पे उत्पन्न होती है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? पेरू। क्या हो जाएगा? पेरू। नेक्स्ट है 1567 में चित्तौड़ पर अकबर द्वारा आक्रमण किए। क्या बोला? 1567 में चित्तौड़ पर अकबर द्वारा आक्रमण किए जाने के बाद किसे चित्तौड़ का गवर्नर नियुक्त किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आसफ खान। क्या हो जाएगा इसका आंसर? आसफ खान। नेक्स्ट है सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के लिए, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के लिए संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसी का नाम क्या है? ये विशेष एजेंसी का नाम क्या होगा? तो इसका, जिसे 2024 में ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स का 5वां संस्करण जारी किया है। इसका आंसर हो जाएगा इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन। ठीक है। नेक्स्ट है विजयनगर प्रशासन की, क्या सुनिए, विजयनगर प्रशासन की अमरनायक प्रणाली, कौन? अमरनायक प्रणाली के तहत नायकों की क्या भूमिका होती है? नायकों की जो है क्या भूमिका होती है? इसका आंसर हो जाएगा सेना कमांडर। क्या हो जाएगा इसका आंसर? सेना कमांडर।
नेक्स्ट देखिए है भारतीय मौसम विज्ञान। क्या? भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार भारत में कितनी ऋतुएं हैं? देखिए भारतीय मौसम विज्ञान जो है विज्ञान विभाग, ये विभाग के अनुसार भारत में कितनी ऋतुएं हैं? तो भारत में 4 ऋतुएं हैं। कितने ऋतुएं हैं? तो 4 ऋतुएं हैं। नेक्स्ट है सिंथेटिक ऑक्सीजन 2,4-D का उपयोग आमतौर पर किसके रूप में किया जाता है? यह किसके रूप में किया जाएगा? ये आंसर हो जाएगा हर्बिसाइड। हेर्बिसाइड। कौन माइटोसिस के सूत्री विभाजन का प्रथम चरण है जो इंटरफेज के S और G2 अवस्थाओं का अनुसरण करता है? यह किसका अनुसरण करेगा? ये करेगा प्रोफेज का। किसका करेगा? प्रोफेज का। नेक्स्ट है भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? इसका आंसर हो जाएगा 12। क्या हो जाएगा? 12। नेक्स्ट कौन सा समीकरण दर्शाता है कि विद्युत चुंबकत्व और प्रकाश सभी विद्युत चुंबकीय क्षेत्र की अभिव्यक्तियां हैं? इसका आंसर हो जाएगा मैक्सवेल का समीकरण। क्या हो जाएगा? मैक्सवेल का समीकरण। नेक्स्ट है उस धर्म मानव रोबोट का नाम क्या है जिसे भारत वास्तविक मानव मिशन गगनयान से पूर्व उड़ान संबंधी जटिलताओं का परीक्षण करने के लिए अंतरिक्ष में भेजने की योजना बना रहा है? कह रहा है कि उस अर्ध मानव रोबोट, आप लोग सुने होंगे कि रोबोट को क्या किया था? अंतरिक्ष पे भेजा गया था। तो वही रोबोट का क्या नाम है जिसको अंतरिक्ष पे भेजा गया था? तो वो रोबोट है ह्वेम मित्र। क्या? ह्वेम मित्र। पूना समझौते पर हस्ताक्षरकर्ता महात्मा गांधी और साथ में कौन थे? ध्यान दीजिएगा, बोल रहा है कि पूना समझौते पर जो है हस्ताक्षरकर्ता महात्मा गांधी और साथ में कौन थे? तो ये थे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। कौन थे? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। नेक्स्ट है हमारे शरीर की कोशिकाओं में उपस्थित अम्ल होता है। हमारे शरीर की कोशिकाओं में उपस्थित अम्ल होता है। इसका आंसर हो जाएगा डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक। क्या हो जाएगा? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। नेक्स्ट है प्रसिद्ध संगीतकारों में से किस सरोद नमक वाद्य यंत्र को लोकप्रिय बनाने के लिए जाना जाता है और उन्हें सेनिया शाहजहांपुर घराने के सबसे प्रसिद्ध उस्तादों में से एक माना जाता है? इसका आंसर हो जाएगा उस्ताद अमजद अली खान। उस्ताद अमजद अली खान। नेक्स्ट है किस वर्ष ब्रिटेन के राजा जॉर्ज V और रानी मैरी भारत आए थे तथा भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की गई थी? इसका आंसर हो जाएगा वर्ष 1911। क्या हो जाएगा? वर्ष 1911। नेक्स्ट कौन सा अनुच्छेद कुछ केंद्र शासित प्रदेशों के लिए विनिमय बनाने हेतु राष्ट्रपति के शक्तियों से संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 240। क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 240। नेक्स्ट है कौन सी योजना रियायती दरों पर ऋण प्रदान करके अनुसूचित जनजाति और महिलाओं के बीच उद्यमशीलता को बढ़ावा देने पर केंद्रित है? इसका आंसर हो जाएगा स्टार्टअप इंडिया। क्या हो जाएगा? स्टार्टअप इंडिया।
नेक्स्ट सवाल देखिए, स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम के कार्यान्वयन में विशेषज्ञ सलाहकार समिति की क्या भूमिका है? तो इसका आंसर हो जाएगा फंड आवंटन के लिए इनक्यूबेटरों का मूल्यांकन और चयन करना। ठीक है, नेक्स्ट है जुलाई 2023 में कौन सा देश यूनेस्को में पुनः शामिल होकर इसका 194वां सदस्य बन गया? इसका आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। क्या हो जाएगा? संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट है, भारत में किस सरकारी कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन के माध्यम से गरीबी उन्मूलन करना है? तो इसका आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। नेक्स्ट है, परिसीमन आयोग। क्या सुने? परिसीमन आयोग की नियुक्ति किसके द्वारा होती है और भारत निर्वाचन आयोग के सहयोग से कार्य करता है? इसका आंसर हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति। ठीक है, सिग्निफिकेशन ऑफ विमेनम एंड गोपुरम पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर बी गणपति अस्थपति। क्या हो जाएगा? गणपति अस्थपति। नेक्स्ट है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार के अनुसार कितने राज्यों की जनसंख्या 10 लाख से कम दर्ज हुई थी? इसका आंसर हो जाएगा 1। क्या हो जाएगा? 1। नेक्स्ट है, किस विश्वविद्यालय को महायानवाद का ऑक्सफोर्ड कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा नालंदा। क्या हो जाएगा इसका आंसर? नालंदा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? इसका आंसर हो जाएगा सरोजिनी नायडू। क्या हो जाएगा इसका आंसर? सरोजिनी नायडू। मानव शरीर के लिए आवश्यक 22 अमीनो अम्लों में से कितने अमीनो अम्ल मानव शरीर में उत्पादित नहीं होते हैं? इसका आंसर हो जाएगा 8। क्या हो जाएगा इसका आंसर? 8। नेक्स्ट है, संसद के किस सदन को धन विधेयक के मामले में सर्वाधिक शक्तियां प्राप्त हैं? इसका आंसर हो जाएगा लोकसभा। क्या हो जाएगा इसका आंसर? लोकसभा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अनुसार राज्य के राज्यपाल का मुख्य सहायक और सलाहकार किसे माना जाता है? इसका आंसर हो जाएगा राज्य के मुख्यमंत्री। नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य में, देखिए भारत के किस राज्य में मोपिन उत्सव मनाया जाता है? तो अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है ये उत्सव मोपिन। नेक्स्ट है, कौन सी खाद्यान्न के साथ साथ चारे की भी फसल है जो अर्ध शुष्क जलवायु परिस्थितियों में उगाई जाती है तथा पूर्वी एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र के अतिरिक्त संपूर्ण भारत में बोई जाती है? इसका आंसर हो जाएगा मक्का। क्या हो जाएगा इसका आंसर? मक्का। दिल्ली सल्तनत भारत पर शासन का प्रतीक है जिसकी राजधानी दिल्ली थी, यह किस समुदाय का था? यह हो जाएगा तुर्की का। किसका हो जाएगा? तुर्की का। नेक्स्ट है, कौन सा मौलिक कर्तव्य 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया था? इसका आंसर हो जाएगा भारत के सभी लोगों के बीच सद्भाव और समान भाईचारे की भावना को बनाए रखना और उसकी रक्षा करना। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।